नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका में। हाँ जी फ्रेंड्स, जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया है, आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड के लाइफ साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। इस वीडियो में कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ फुल इसका नोट्स भी मिलेगा, जो आपका माध्यमिक एग्जाम में आपको प्रिपेयर करेगा कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ यूनिट 2, ये हमारा कौन सा यूनिट है? यूनिट 2 है। इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? सेल डिवीजन और सेल साइकिल के बारे में, और उसका आगे में जो चैप्टर है उसको हम लगातार पढ़ते जाएंगे पार्ट वाइज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, व्हाट इज सेल। पहले तो मैं इसमें पहला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल विच आर इंस्ट्रक्शनल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीता जा, ठीक, वो क्या है? सेल है। वो किससे बनता है? इंस्ट्रक्शनल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ से, ओके। आप लोग को यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं इस चैप्टर का फुल नोट्स बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ जाके आप अपना खुद का एक नोट्स बना सकते हैं। लेकिन आप जब भी पढ़े मेरे साथ तो आप कॉपी पेन जरूर लेकर बैठे कि जो मैं यहाँ समझाऊंगा आप उसे कॉपी कर सके, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? डिफाइन हाइपरप्लासिस। तो स्टार्टिंग विथ अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग सेल, द फर्स्ट डिवीजन प्रोड्यूस 2 सेल. When this daughter cell divided 4 cell are produced, thus number of cell increase is called a hyperplasis. क्या बोलेंगे भैया? आपको इसे हिंदी में बता दिए, मुझे समझ नहीं आया, ओके कोई बात नहीं। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि हाइपरप्लासिस होता क्या है। तो हाइपरप्लासिस ये है कि स्टार्टिंग जब होता है एक सिंगल फर्टिलाइजिंग एक सेल के साथ होता है जो जायगोट का रूप का धारण करता है। उसका जो फर्स्ट डिवीजन जो एक सेल होता है वो प्रोड्यूस करता है 2 सेल, 2 सेल, और जो डॉटर सेल जो बनता है वो प्रोड्यूस करता है 4 सेल। उसी को हम लोग हाइपरप्लासिस करते हैं, और ये नंबर ऑफ सेल क्या होता है? इंक्रीज होता है, ओके। तो हाइपरप्लासिस हम समझ चुके और सेल समझ चुके। ये हाइपरप्लासिस क्या होता है? हाइपरप्लासिस क्या होता है? तो हाइपरप्लासिस एक सिंगल फर्टिलाइजर एग सेल है जो 2 सेल को बनाता है, फिर वो 2 डॉटर सेल क्या बनाता है? 4 एग सेल बनाता है, और ये नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, उसे हम लोग हाइपरप्लासिस कहते हैं। आप पूरे अच्छा तरह से समझ चुके हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज क्रोमैटिक नेटवर्क। अब क्रोमैटिक नेटवर्क होता क्या है? इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल देयर इज अ थ्रेड लाइक इंटर-टू-स्टेट नेटवर्क कॉल्ड अ क्रोमैटिक नेटवर्क। सर आपको कहना क्या मांग रहा है, ठीक। तो क्रोमैटिक नेटवर्क होता है क्या है? तो क्या बोल रहा है? इनसाइड न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस का अंदर में यूकैरियोटिक सेल है जो थ्रेड लाइक इंटर-टू-स्टेट स्ट्रक्चर का रहता है, ठीक। उसे हम लोग क्रोमैटिक नेटवर्क कहते हैं। मतलब एक थ्रेड लाइक इंटर, आपका बुक में फोटो होगा, नहीं होगा तो मैं इस वीडियो में आपको फोटो लगाने की कोशिश करूंगा, ठीक। लेकिन वो जो इंटर ट्विस्टेड नेटवर्क टाइप का होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमैटिक नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। तो आप पूछेंगे भैया जैसे आप क्वेश्चन दे रहे हैं इतना छोटा छोटा क्वेश्चन, क्या एग्जाम में हमें ऐसे ही पूछेगा? नहीं फ्रेंड्स, आपको डैड ऐसे मुंह खोल कर नहीं बोलेगा व्हाट इज क्रोमैटिक नेटवर्क। इसी क्वेश्चन को ऐसा घुमा कर आपसे पूछेगा कि आपको समझ नहीं आएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन पैटर्न भी आपको बताऊंगा। पहले तो ये जानना जरूरी है कि चैप्टर में है क्या, समझना जरूरी है चैप्टर को। चैप्टर समझे रहेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा इसे हम बना के लिख सकते हैं। डिफाइन न्यूक्लियोसम। न्यूक्लियोसम क्या होता है, ठीक है। तो ईच फोल्डेड यूनिट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोसम, ठीक। कोई भी फोल्डेड ऑफ यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक, और एंड प्रोटीन, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसम कहेंगे। आप बोलेंगे भैया डीएनए क्या होता है, ठीक। तो बात नहीं, हम धीरे आगे बढ़ेंगे। आगे वाला चैप्टर में डीएनए है, उसमें हम फुल डिटेल से समझेंगे डीएनए होता क्या है, ठीक। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई भी फोल्डेड यूनिट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन का कोई फोल्डेड यूनिट, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसम, ओके। व्हाट इज क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमआईक्यू मतलब माध्यमिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है और फिर ब्लैंक्स भी पूछता है कि क्रोमोसोम क्या होता है। The intranuclear gene bearing cell dividing fixed number of rod shaped structure which become clearly visible during metaphase
and anaphase of cell division are known as chromosome that are control of cellular activities. Chromosome the intranuclear gene bearing ये cell dividing होता है, fixed number का होता है, ठीक, rod-shaped structure which clearly visible कहाँ एकदम clearly visible दिखता है, मेटाफेज में और एनाफेज में ऑफ सेल डिवीजन। कहाँ पर? तो सेल डिवीजन जहाँ होता है वहाँ पर, उसी को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। तो ये बोलेंगे कि भाई मेटाफेज क्या होता है, एनाफेज क्या होता है। ये 5 फेजेस का नाम है। यहाँ पर खाली 2 फेज लिखा हुआ है और हम आगे वाला वीडियो में 5 फेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो आपको यहाँ तक जानना है कि ये क्या है। तो इंटरन्यूक्लियर जीन बेयरिंग सेल डिवाइडिंग फिक्स नंबर ऑफ रॉड शेप स्ट्रक्चर विल बी क्लियरली विजिबल। कहाँ पर क्लियरली विजिबल दिखता है? मेटाफेज में और एनाफेज में ऑफ सेल डिवीजन आर नोन एज, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। कंट्रोल कौन करता है? ऑल सेलुलर एक्टिविटीज होता है, कंट्रोल होता है, कौन करता है? तो क्रोमोसोम करता है, ओके। राइट टू फीचर्स ऑफ डीएनए, या ये क्वेश्चन कहाँ पर आता है? डिफरेंस बिटवीन में। अधिकतर डिफरेंस बिटवीन में आपको आया तो ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो ये क्या क्या फीचर है डीएनए का, वही समझते हैं। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीओएक्सवाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। इट इज़ यूजली डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। तो आप बोलेंगे डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर या डबल हेलिकल होता क्या है? तो आप देखेंगे अपने बुक में आपको इमेज दिया होगा कि जो डीएनए जाता है वो कैसे जाता है? डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की तरह जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश किया है कि डीएनए कैसा है? डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की तरह, ठीक। ये देखिए ऐसे हमारा, आपको बुक में फोटो दिया होगा, ऐसा हमारा डीएनए जाता है। और लेकिन आरएनए होता है एक, तो आरएनए कैसे जाता है? खाली वो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, उसका हम आने वाले में पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर डीएनए के बात चल रहा है, तो डीएनए समझते हैं। तो डीएनए क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीओएक्सवाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। आइए यहाँ पर आपका एक एमसीक्यू हो गया, आपसे कोई पूछ देगा कि डीएनए क्या डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है या सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक। तो आप क्या बोलेंगे? डीएनए क्या है? एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक। या डबल हेलिकल भी पूछता है, ठीक है, डबल हेलिकल भी पूछ देगा या डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर भी पूछ देगा, ठीक। तब हम समझ चुके हैं डीएनए क्या है? एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ओके। ये दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? डबल हेलिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। जो ये डबल स्ट्रक्चर, जो ये डबल हेलिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है, इसको पहले कौन डिस्कवर किया था? भाई कोई ना तो कोई डिस्कवर किया ही होगा, तभी तो ये नाम पड़ा और ये बना, ठीक। तो कौन किया? वॉटसन एंड क्रिक नाम का एक व्यक्ति होंगे, उन्होंने 1953 को ये डीएनए को खोज किया, ठीक है। तो आप डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको मिलता होगा, ठीक। इन्हें खोजने के नोबेल प्राइज दिया गया था, अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज 1953 में। इसमें और भी पॉइंट्स आपके बुक में लिखे होंगे, इसमें मैंने 2 ही पॉइंट लिखा है क्योंकि 2 पॉइंट से ज़्यादा नंबर, 2 नंबर का से ज़्यादा आता नहीं है, 2 पॉइंट इसलिए मैंने लिखा है। और भी आपके बुक में लिखे होंगे, क्या क्या लिखा होगा मैंने एक बार रीड कर दे रहा हूँ। द डीएनए फॉर्म 2 हेलिकल ऑफ और चेन, देखिए 2 हेलिकल बोलता है और एक चेन भी तो है, ये क्या जा रहा है? चेन जा रहा है ना, हाँ जी बिल्कुल जा रहा है। इसका नाम क्या है? अल्फा एंड बीटा, ठीक। 2 चेन डीएनए, 2 चेन आर इंटरलिंक्ड, जो 2 चेन है अपने आप में लिंक्ड रहता है, इंटरलिंक्ड रहता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके द्वारा लिंक रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा लिंक रहता है। 2 चेन आर एंटी पैरेलल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज जीन? अब ये जीन क्या होता है, ठीक। तो जीन पढ़ते हैं। जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, जीन क्या एक पार्ट है डीएनए का, लोकेटेड ऑन अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ क्रोमोसोम, फंक्शन एज अ हेरिडिटरी यूनिट, ऑल्सो कंट्रोल अ बायोलॉजिकल फंक्शन। तो जीन कहाँ लोकेट करता है? जीन क्या है? जीन एक पार्ट है डीएनए का, वो लोकेट करता है एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ क्रोमोसोम, एक पार्टिकुलर पॉइंट में कहाँ पर लोकेट करता है? क्रोमोसोम में करता है। ये किसका फंक्शन है? तो हेरिडिटरी यूनिट का फंक्शन है। आपका चैप्टर 3 हेरिडिटी है, उसमें जाएंगे तब जीन एकदम डिटेल से समझेंगे ये जीन होता क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर यही है, ठीक। आपके चैप्टर 3 नंबर में जब जाएंगे तो समझेंगे जीन क्या है, जीन से क्या क्या होता है, ठीक। इसलिए खाली हम इसका थोड़ा बहुत बेसिक समझ लेते हैं, ओके। तो ये आप समझ चुके हैं, हेरिडिटरी यूनिट है। ये ऑल्सो कंट्रोल क्या करता है? बायोलॉजिकल फंक्शन, जो हमारा बायोलॉजिकल फंक्शन है वो सब कंट्रोल करता है। कौन करता है? कंट्रोल करता है जीन करता है, ओके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेम द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ये भी देखिए माध्यमिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके 1 नंबर नहीं तो 2 नंबर पूछ लेता है कि नेम द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। सेंटअप जो सिलेक्शन टेस्ट एग्जाम होता है, ये सेंटअप जिसे कहते हैं, उसमें तो पक्का पूछेगा तो पूछेगा, ठीक।
तो क्या है, कौन क्या टाइप का क्रोमोसोम होता है? तो पहला होता है एक ऑटोसोम और दूसरा होता है ऑलोसोम। अब ऑटोसोम क्या होता है, ऑलोसोम क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। डिवाइन ऑटोसोम, गिव एग्जाम्पल। माध्यमिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए MIQ का मतलब होता है माध्यमिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कहीं पे आपको MIQ नोट्स में मिले तो आप समझ लीजिएगा माध्यमिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर देखना है, जरूर पढ़ना है। ठीक ठीक, तो मैंने तो यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, आप उसे थोड़ा पढ़ लें, आपका दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। ओके, तो ऑटोसोम होता है क्या? ऑटोसोम, ठीक, द क्रोमोसोम दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल द सोमेटिक कैरेक्टर ऑफ द बॉडी, उसे हम लोग कहते हैं ऑटोसोम। तो ये कहने क्या मांग रहा है इतना दूर तक, जो क्रोमोसोम जो रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोलिंग ऑल सोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बॉडी का, उसे हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। तो सोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है, पहले तुम्हें यही समझना पड़ेगा। तो सोमेटिक कैरेक्टर मतलब हमारा किडनी, जितना सारा हमारे अंदर फंक्शन होता है, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, स्टोमच हो गया, इसे सब क्या है, एक सोमेटिक कैरेक्टर है। ओके, आइए एग्जाम्पल से पूछा गया तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इन ईच ह्यूमन सोमेटिक सेल नंबर ऑफ ऑटोसोम इज 22 पेयर्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारा क्रोमोसोम नंबर ह्यूमन बीइंग का कितना होता है, 23 पेयर होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप बोलेंगे भैया 22 पेयर किस लिए लिखे हैं? तो ऑटोसोम जो ये सोमेटिक सेल कितना होता है, ऑटोसोम का नंबर है 22 पेयर। और 1 पेयर क्या होता है? 1 पेयर होता है ऑलोसोम, जो हमारे मेल है या फीमेल है उसको डिसाइड करता है। हमारा ऑटोसोम किसे डिसाइड करता है, पूरा हमारा शरीर कैसे बनता है ये सब कौन डिसाइड करता है? ऑटोसोम। लेकिन जो मेल कैरेक्टर कौन है, फीमेल कैरेक्टर कौन है, उसे कौन डिसाइड करता है? ऑलोसोम करता है। हम आगे पढ़ेंगे, इसे समझ लेते हैं। देखिए सोमेटिक कैरेक्टर मीन्स हाइट ऑफ बॉडी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सोमेटिक कैरेक्टर का मतलब होता है हाइट ऑफ बॉडी, स्किन, हेयर एक्सेट्रा। आदमी ह्यूमन बीइंग का हाइट क्या होता है, स्किन क्या है, हेयर क्या है, सब ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? ऑटोसोम डिसाइड करता है, ये सोमेटिक कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। तो हम दोनों की है। ठीक, और ये जो एक पेयर होता है उसे कौन डिसाइड करता है? ऑलोसोम। फाइन ऑलोसोम, इसे हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। विथ एग्जांपल, देखिए जब मेरा सिलेक्शन टेस्ट हुआ था उसमें हमें क्या क्वेश्चन दिया था, डिफाइन ऑलोसोम नहीं दिया था। उसको पता था कि बच्चों को डिफाइन ऑलोसोम मतलब पता होगा, हमें क्या डायरेक्ट दी थी सेक्स क्रोमोसोम। सब अधिकतर का माथा घूम जाता है यहाँ पर, इसका आंसर क्या होगा? अभी सेक्सी क्रोमोसोम का क्या नाम है? ऑलोसोम। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलोसोम क्या करता है, कैरेक्टर डिसाइड करता है, मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। ओके, तो ऑलोसोम क्या है? द क्रोमोसोम दैट आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑलोसोम। ठीक, जो क्रोमोसोम है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल सेक्स डिटर्मिनेशन, जो सेक्स डिटरमाइन करता है वही ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑलोसोम कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या? इन इज सोमेटिक सेल ऑफ ह्यूमन नंबर ऑलोसोम इन 1 पेयर। देखिए 1 पेयर है ना, मैंने आपको बताया। ओके, दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है? इन ह्यूमन मेल 2 ऑलोसोम। ह्यूमन मेल में कितना 2 ऑलोसोम? 2 ऑलोसोम। और नेम क्या है? X and Y। ह्यूमन का जो मेल का जो ऑलोसोम होता है वो क्या कहना है हमें? X and Y। और एंड फीमेल नेम आर XX। ह्यूमन में क्या होता है, मेल में क्या होता है, XY अलग अलग रहता है। लेकिन जो फीमेल होती है तो फीमेल में क्या होता है, XX दोनों सेम रहता है क्रोमोसोम। ओके, जो 1 पेयर बोला तो एक जोड़ा है तो मतलब 2 हुआ, तो 2 में जो हमारा मेल का होता है X and Y अलग अलग होता है। मेल में क्या है X and Y, फीमेल में क्या है X and X। ओके, तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम कितने टाइप्स के होते हैं? तो देखिए आपको, देखिए जो मैंने आपको इतना देर से पढ़ाया, आप क्या सोच रहे कि डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा? MCQ में आपको ऐसे ऐसे पूछता है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या कैसे टाइप का था? 44 ऑलोसोम प्लस X and Y, मतलब 44 ऑटोसोम प्लस X and Y मतलब सेक्स क्रोमोसोम या ऑलोसोम बोलिएगा। X and Y है मतलब मेल है। ठीक, 44 ऑटोसोम प्लस X and X है तो क्या है, मैंने आपको बताया फीमेल हुआ। ये हमारा मेल का साइन होता है, ये हमारा फीमेल का साइन होता है। ओके, तो आपको बोले अगर मेल डिसाइड करने और ये आपको दो ऑप्शन दे देगा, इसमें बोले मेल कौन सा है। ठीक, तो आप किस में टिक मारिएगा? ऑफ कोर्स आप ये मारिए ऊपर वाला में, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि मेल में क्या होता है अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम है, X and Y होता है। फीमेल में सीधा उसको उल्टा है, अलग नहीं होता है, सेम रहता है X and X। फीमेल में X and X सेम रहता है और मेल में XY अलग अलग रहता है। आप बिल्कुल समझ चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। फाइंड क्रोमोसोम नंबर, गिव एग्जांपल। ये भी देखिए माध्यमिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है।
ये क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, ठीक, क्या है, कितना होता है और क्यों होता है, और गिव एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स भी है, ठीक। द कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम सम present in each somatic cell of organism which is constant of any particular species of a plant or animal is known as chromosome number। तो मैंने इस तरह से आपको समझा रहा था ऑटोसोम ऑलोसोम, ये भी सेम उसी की तरह है आपको। ये क्रोमोसोम क्या होता है, जैसे हम आपको बताया ह्यूमन बींग में क्या है 46 वो है, क्या नाम है, क्रोमोसोम है। तो वही तो ये बोल रहा है क्रोमोसोम नंबर है। तो किस में होता है, प्लांट में होता है और एनिमल में होता है, ओके। तो प्लांट में जैसे क्या हो गया, पी प्लांट होता है मटर। तो पी प्लांट का क्रोमोसोम कितना होता है 2n। अब बोले 2n क्या होता है, 2n इक्वल टू 14, ओके। इसका कितना होता है 14 होता है। पी प्लांट का क्रोमोसोम नंबर कितना है 14 है। और हनी बी, जैसे वो एनिमल में आता है तो हनी बी का कितना है 32। और ह्यूमन बींग का कितना हुआ, तो ह्यूमन बींग का आपको बताया 46 होता है, 23 पेयर्स होता है, ओके। तो यही हमारा क्रोमोसोम नंबर। तो एग्जांपल्स का देख लेते हैं, एग्जांपल में क्या कह रहा है। एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर ऑफ मैन 2n इक्वल टू 46, पी प्लांट में 2n इक्वल टू 14, हनी बी में 2n इक्वल टू 32, ठीक। यही एग्जांपल है, मैंने जो अभी बताया आपको एक्सप्लेनेशन दिया वही एग्जांपल होता है, ठीक। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो डिफाइन सोमेटिक सेल। अभी सोमेटिक सेल क्या होता है, जिसे हम बॉडी सेल भी कहते हैं। बॉडी सेल मतलब हमारा जो बॉडी है उसका सेल, और उसी को हम लोग सोमेटिक सेल भी बोलते हैं, ओके। तो ये पढ़ते हैं एनी सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड सेल बॉडी सेल। आप ये समझ सकते हैं, डायरेक्ट आप सीधा छोटा सा समझ लीजिए, खाली हम रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के जितना भी हमारे बॉडी में सेल होता है वो सब क्या है, सोमेटिक सेल है या बॉडी सेल होता है। क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है मेल और फीमेल को जो डिसाइड करता है, वही सेल को छोड़ के जितना भी हमारे बॉडी में सेल है वो सब सेल कौन होता है, सोमेटिक सेल होता है। एग्जाम्पल में देख ले रहे हैं, इन ह्यूमन बॉडी, एक आदमी के शरीर में ऑल सेल और लीवर, किडनी, ब्रेन, जैसे मैंने आपको बताया जितना भी हमारे शरीर का अंग है वो सब क्या है, एक सोमेटिक सेल है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गन को छोड़ के, ओके। आप समझ चुके हैं। इन ह्यूमन में क्या क्या है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिया हुआ, आप उससे जाकर रीड करिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। आने वाला वीडियो में हम समझेंगे कि जर्म सेल क्या होता है, हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, ओके। तो आप इसे रिवाइज करिए, जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, कुछ दिखाया, तो आप उसे रिवाइज करिए, समझिए। और कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट जरूर करिए, मैं उसको पर्सनल वीडियो आपको ला के दूँगा उस टॉपिक पर, ओके। तब तक के लिए नमस्कार।